दोस्तों मार्स यानी कि मंगल ग्रह। मार्स हमारे सोलर सिस्टम का एक इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिसने हम इंसानों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। इस रेड प्लैनेट के ऊपर कई सारी मूवीज बन चुकी हैं जिसमें एक ही मुद्दे पर फोकस किया गया है कि मार्स पर इंसानी जीवन बसाया जा सकता है। अगर फिल्मों की बात को सच मान लें तो क्या सच में मार्स हम ह्यूमंस के रहने लायक है? क्या मार्स के एटमॉस्फेयर में हम ह्यूमन सर्वाइव कर सकेंगे? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्या मार्स पर पानी है? जिस प्लैनेट पर भी अगर वाटर एग्जिस्ट करता है तो समझ जाओ कि वहां पर जीवन होने के चांसेस 90% से ज्यादा होते हैं। एलॉन मस्क की कंपनी ने लगातार कई सालों से यहाँ पर रोवर्स भेजे हैं इसके एटमॉस्फेयर की स्टडी करने के लिए। एंड इन रोवर्स के मिले डेटा के बेस पर पता चला है कि मार्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लैनेट है एंड मार्स पर टाइम देना कोई वेस्ट ऑफ टाइम बिल्कुल नहीं है। सो आज हम इसी वीडियो में जानेंगे कि क्या लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है मार्स पर। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें पता चलने वाली हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों मार्स पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है कि नहीं वो बात की बात है। पहले हम एक मिथ को क्लियर कर देते हैं यहाँ पर जिसको लोगों ने फैक्ट मान लिया है। दोस्तों मार्स पर जीवन बसाने का सपना सिर्फ एलॉन मस्क ने नहीं देखा है, ये ट्रेंड 19th सेंचुरी से ही चालू है। 19th सेंचुरी के कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ऑलरेडी मार्स पर इंसानी बस्ती बनाने का सपना देख चुके हैं। इनसे मिलो, ये एक एस्ट्रोनॉमर थे, इनका नाम है गियोवानी। इन्होंने एक दिन मार्स पर एक स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व की थी एंड इन्हीं स्ट्रेट लाइन्स को इन्होंने नाम दिया था कैनाली। और कैनाली का मतलब होता है चैनल्स, बट कुछ लोगों ने इस वर्ड को गलत इंटरप्रेट कर लिया। लोगों को लगा कि ही इज टॉकिंग अबाउट कैनल्स। कैनल्स का मतलब आप जानते ही होंगे, कैनल्स को नहर कहा जाता है हिंदी में। ये नहर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं खेत की सिंचाई के लिए। खैर टॉपिक पर बात करते हैं। अब इन कैनालीज को जिसको लोगों ने कैमल समझ लिया था, लोगों को लगा कि शायद इसको मार्स पर रहने वाले किसी इंटेलिजेंट स्पीशीज ने बनाया होगा, बट बाद में ये बात क्लियर हुई कि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये लाइन्स मार्स पर हवा और तूफान आते रहते हैं, उन्हीं की वजह से बने थे। दोस्तों अगर मार्स पर लाइफ एग्जिस्ट कराना है तो यहाँ पानी का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि मार्स पर पानी बहुत है लेकिन सब अंडरग्राउंड में अवेलेबल है, यानी कि मार्स के सरफेस के कई फीट नीचे ये सब पानी अवेलेबल है। आप जो ये व्हाइट चीज देख रहे हो ये है आइस ऑन द मार्स। ये आइस प्रूफ है कि वाटर डू एग्जिस्ट और इन आइस के नीचे वाटर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इन रोवर्स की हेल्प से एक और चीज पता चली है कि मार्स के साउथ पोल में एक पूरा का पूरा लेक एग्जिस्ट करता है एंड ये लेक करीब 20 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये जो आप लाइंस देख रहे हो इसको डार्क स्ट्रीक्स कहा जाता है एंड साइंटिस्ट लोगों का मानना है कि ये वाटर्स की वजह से बनते हैं, बट ये एक असम्पशन है, ये सच नहीं है। मे भी शायद ये हवा की वजह से बने हों क्योंकि यहाँ पर सैंड्स ही सैंड्स हैं, यानी कि रेत ही रेत है और रेत पर जरा भी हवा पड़ती है तो अजीबोगरीब शेप बन जाता है। एंड अगर हमने ये सोच लिया कि चलो यार मार्स पर वाटर तो मिल गया, आइस और अंडरग्राउंड में ही सही, बट पानी तो है मार्स पर, तो आपको बता दूं कि काम फिर भी नहीं बनने वाला क्योंकि ये वाटर्स एकदम सॉल्टी हो सकते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा खारे हो सकते हैं। मे भी शायद हमारे धरती के समुद्र के पानी से भी ज्यादा खारे हो सकते हैं। सो इट्स नॉट क्वाइट इजी टू लिव ऑन मार्स। अभी तक मार्स से जो भी केमिकल एविडेंसेस मिले हैं उसके बेस पर साइंटिस्ट लोगों का ये कहना है कि मार्स पर बिलियंस ऑफ ईयर पहले ऐसी नदियां बहती थी, बट इसको सच मान पाना मुश्किल है क्योंकि बिलियंस ऑफ ईयर पहले हमारा सन उतना गर्म नहीं था एंड तब मार्स का एटमॉस्फेयर भी काफी ठंडा होता था। दोस्तों आइस और अंडरग्राउंड में ही सही, बट वाटर तो एग्जिस्ट करता है। भले ही ये वाटर यूज के लायक ना हो, लेकिन अब एक बात और है कि सिर्फ वाटर से ही तो काम नहीं चल सकता ना, और भी कंपोनेंट चाहिए होंगे इंसान को जिंदा रखने के लिए। वैसे ही ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ये सब चीजें चाहिए एक इंसान को अगर सर्वाइव करना है किसी प्लैनेट पे। तो नासा के क्यूरियोसिटी रोवर्स ने मार्स पर कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ढूंढ निकाले जो कि साबित करते हैं कि बैक इन द बिलियंस ऑफ ईयर अगो देयर मस्ट हैव बीन लाइफ एग्जिस्टेड ऑन मार्स। मीथेन गैस is a possible sign of life on Earth। अर्थ पर ये मीथेन गैसेस मोस्टली माइक्रोब्स रिलीज करते हैं। तो सोच सकते हो ये माइक्रोब्स कितने छोटे हैं जो कि माइक्रोस्कोप लगता है इनको देखने के लिए, फिर भी इन्हीं माइक्रोब्स की वजह से हम जिंदा हैं। तो नेवर इग्नोर द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन योर लाइफ, इट मेक्स अ मैसिव इम्पैक्ट। खैर आगे बढ़ते हैं, इट्स नॉट अ मोटिवेशनल स्टोरी। अभी तक क्यूरियोसिटी रोवर्स ने मार्स पर इन मीथेन गैसेस को खोजा है। मे बी शायद ये प्रिजर्वेंस रोवर भी कुछ आगे जाके कमाल करे। खैर मार्स पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो अभी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। साइंटिस्ट लोग लगे पड़े हैं मार्स को एक ह्यूमन इनहेबिटेबल प्लैनेट बनाने के लिए। और एक छोटी सी खास बात और आपको बता देता हूँ कि अगर मे बी इन फ्यूचर मार्स पर इंसान जाएंगे तो उनके लिए एक अलग स्पेस सूट डिजाइन किया जाएगा। इन स्पेस सूट्स को ऐसे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जिसमें अगर इसमें किसी भी
तरह का माइक्रोब्स होगा तो उनको निकाल दिया जाएगा ताकि ये माइक्रोब्स किसी भी तरह से मार्स पर ना पहुंच सके। इससे स्पेस मिशन का कॉस्ट भले ही बढ़ सकता है और वैज्ञानिक लोगों ने ऐसा डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि ये नहीं चाहते थे किसी भी तरह का लिविंग एंटिटी, भले चाहे छोटे से छोटा ही क्यों ना हो, वो किसी भी तरीके से मार्स पर जाकर सफर ना कर सके, बिकॉज देयर इज नो लाइफ फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। मार्स पर अभी इंसानों को नहीं रखा जा सकता, बट आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बना के यहाँ पर रख सकते हैं इंसानों को, और उसी एनवायरनमेंट को बनाने के लिए एलॉन मस्क लगे पड़े हैं। बट आई डोंट थिंक कि हम जैसे कॉमन लोग यहाँ पर जाना अफोर्ड कर सकेंगे। जितना पैसा ये लोग मार्स पर लगा रहे हैं, अगर उसका आधा भी ये लोग धरती के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लगाएंगे तो शायद बहुत कुछ चेंज हो सकता है। बट ये लोग भी गलत नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन अर्थ पर जिस हिसाब से बढ़ रही है, कोई ना कोई और अल्टरनेट प्लैनेट देखना ही पड़ेगा। सो आपको क्या लगता है कि इंसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या है, एंड ऐसी कौन सी समस्या अगर हम सॉल्व कर लिए तो शायद मार्स की तरफ हमको देखना ना पड़े? कमेंट में अपना ओपिनियन बताना जरूर। टिल देन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और लाइक जरूर करना क्योंकि योर लाइक्स रियली मैटर। और ये चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसे ही आगे वीडियोस मिलती रहे। सो टिल देन, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।